भी संतान है, उनके पास भी संतान है। कसम खाएं कि हम बोल रहे हैं, हम भी कसम खाने के लिए तैयार। तो यह कहना ये जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, बिल्कुल गलत बात है। 2009 के तुरंत पहले, जिस समय हम पार्टी में आए उसके तुरंत पहले, साल भर के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला था। लेकिन उसके पहले 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में कुछ लोग लोकसभा के मेंबर बन गए थे, सिटिंग एमएलए लोग विभिन्न पार्टियों से, उनकी जगह खाली हो गई थी। और जहां तक मुझको याद है 17 जगह पर बिहार में उपचुनाव हुआ था और 17 जगह पर बुरी तरह पिट गए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड बुरी तरह पिट गया था, हार गए थे। उस समय जो हार गए, बुरी तरह पिट गए, तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। 2021 में जब हम आए, तब से लेकर कितनी इज्जत मेरी हुई है पार्टी में, कितनी इज्जत मिली है मुझको, इस पर भी किसी और दिन बताएंगे। अलग किसी दिन के लिए सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हम पूरा बताएंगे। अभी एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी हमको फोन करके बुलाया हो आज तक 2 वर्षों में कि उपेंद्र जी आइए, पार्टी के बारे में या किसी विषय के बारे में 5 मिनट आपसे बात करनी है, आज तक कभी उन्होंने नहीं की। लोग रहते हैं उनके आसपास, 30 दिन में 29 दिन 30 दिन रहने वाले लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी इन 2 वर्षों में फोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की कि पार्टी कमजोर है, इसको नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और इसमें हम अपनी भूमिका करना चाहते हैं और इसीलिए हम पार्टी में आए हैं। हमने यह बात सब लोगों के सामने कही थी और यह बात उस वक्त नहीं कही, मिलकर करने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो उसी वक्त मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलकर भी उनसे हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी की जो स्थिति है ठीक नहीं है। जो 5-7 नेता जिनको भी जरूरत समझिए, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, उनको आप बुलाइए और बुला करके पार्टी की स्थिति के बारे में और क्या कुछ आगे स्ट्रेटजी हो सकती है पार्टी की मजबूती के लिए, इस पर चर्चा कीजिए। 5-7 लोगों को आप बुला लीजिए, जिनको भी आप ठीक समझते हो बुला लीजिए। हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमारी बात में हामी भरी, कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, करेंगे। लेकिन आज तक कुछ भी उस दिशा में नहीं हुआ। तो मिलकर बात करने का क्या मतलब है? मिलकर बात हमने की। आप अपने बेटों को बुलाइए और हमारा भी एक संतान है और दोनों लोग कसम खाते हैं कि आपने हमको बुलाया था या नहीं बुलाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी 2009 याद कीजिए, आपने कहा कि हम चाहते हैं कि उपेंद्र जी हमारे पार्टी में आए और पार्टी के लिए काम करे। उसके बाद 2020 में भी यही स्थिति रही, 2021 में आपने बुलाया, उसके बाद जो है हम आए हैं, हम खुद से नहीं आए हैं। कसम आप खाइए, हम भी, मेरा भी एक बेटा है, आपका भी एक बेटा है, कसम खाते हैं। लेकिन ये बात मत बोलिए कि उपेंद्र कुशवाहा आते जाते रहते हैं। ये जो बोल है वो उपेंद्र कुशवाहा का है। जब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे का कसम खाते हैं, और नीतीश जी भी खाए कि हम गए थे उनके यहाँ या उन्होंने हमको न्योता दे करके बुलाया था और उनके बुलाने के बाद भी हम पार्टी में शामिल हुए। और हम लगातार कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है और इसको लेकर के हमने ये भी कहा कि आपको जो मंत्री, जो नेता पसंद है 5 लोग बुला लीजिए और एक फीडबैक ले लीजिए कि पार्टी कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा बात आज उपेंद्र कुशवाहा अपने दिल की बात माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से कह रहे थे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं। विलय के उपरांत मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमने की। विलय के समय भी जो कार्यक्रम हुआ था पार्टी कार्यालय में, उसमें भी हमने कहा था कि पार्टी कमजोर है, इसको नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और इसमें हम अपनी भूमिका करना चाहते हैं और इसीलिए हम पार्टी में आए हैं। हमने यह बात सब लोगों के सामने कही थी और यह बात उस वक्त नहीं कही, मिलकर करने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो उसी वक्त मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलकर भी उनसे हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी की जो स्थिति है ठीक नहीं है, पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमने आते आते संकल्प लिया कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गंभीर होइए, क्या करना है, कैसे करना है
और हमने अपनी ओर से उनको राय दी कि जो 5-7 नेता जिनको भी जरूरत समझिए, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा उनको आप बुलाइए और बुला करके पार्टी की स्थिति के बारे में और क्या कुछ आगे स्ट्रेटजी हो सकती है पार्टी की मजबूती के लिए, इस पर चर्चा कीजिए। 5-7 लोगों को आप बुला लीजिए, जिनको भी आप ठीक समझते हो बुला लीजिए। हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमारी बात में हामी भरी, कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी उस दिशा में नहीं हुआ। तो मिलकर बात करने का क्या मतलब है? मिलकर बात हमने की। दूसरी चीज कि जब हम पार्टी में आए विलय के उपरांत 2021 में, तब से लेकर अब तक जब जब जरूरत पड़ी है उपेंद्र कुशवाहा ने ही उनको फोन किया है। एक बार भी अरे पीछे से क्यों आप लोग पीछे, एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी हमको फोन करके बुलाया हो आज तक 2 वर्षों में कि उपेंद्र जी आइए, पार्टी के बारे में या किसी विषय के बारे में 5 मिनट आपसे बात करनी है, आज तक कभी उन्होंने नहीं की। लोग रहते हैं उनके आसपास, 30 दिन में 29 दिन 30 दिन रहने वाले लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी इन 2 वर्षों में फोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की। अगर हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत हो तो मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते कि जब जब मुलाकात की जरूरत हुई हमने फोन किया कि नहीं किया? कभी एक बार भी उन्होंने हमसे बात नहीं की। हम कह रहे हैं और यह हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें, उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। कसम खाएं मुख्यमंत्री जी की हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो 2 वर्षों में 5 मिनट के लिए एक फोन के लिए उनको सुविधा उनको ख्याल नहीं आया, और अब कह रहे हैं कि मिलकर बात करनी चाहिए। जब जब मिलकर हमने बात की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और 2 वर्षों में हमने लगातार किया। अभी भी तो यह कहना कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं आपके बुलावे पर गए। हम फिर दोहराएंगे, इस संदर्भ में भी जितनी बात हम कह रहे हैं उसमें भी कोई गलत हो तो आप फिर कसम का जो दिन रखिएगा, उस दिन हम भी संतान है, उनके पास भी संतान है। कसम खाएं कि हम बोल रहे हैं, हम भी कसम खाने के लिए तैयार। तो यह कहना ये जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, बिल्कुल गलत बात है। उसके अतिरिक्त जब जब मेरी खोज हुई है, पार्टी कमजोर हुई, तब तब मेरी खोज हुई। 2009 में भी जो हम पार्टी में हमको बुलाया गया, याद कीजिए 2009 के तुरंत पहले, जिस समय हम पार्टी में आए उसके तुरंत पहले साल भर के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला था। लेकिन उसके पहले 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में कुछ लोग लोकसभा के मेंबर बन गए थे, सिटिंग एमएलए लोग विभिन्न पार्टियों से, उनकी जगह खाली हो गई थी। और जहां तक मुझको याद है 17 जगह पर बिहार में उपचुनाव हुआ था, और 17 जगह पर बुरी तरह पिट गए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड बुरी तरह पिट गया था, हार गए थे। उस समय जो हार गए, बुरी तरह पिट गए, तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। इस बार 2020 में 43 पर आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है, और आज इस तरह की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप खुद से अपनी इच्छा से काम कीजिए, आप दूसरे लोगों की इच्छा से मत काम कीजिए। दूसरे लोगों की इच्छा से काम कीजिएगा तो अभी नतीजा यहां तक पहुंचा है, आगे और नतीजा खराब हो सकता है। अपना पराया को पहचानने का काम कीजिए मुख्यमंत्री जी, हम तो सलाह ही दे सकते हैं इस मोड़ पर। आप पहचानिए जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जो कुछ लोग हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को
हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री जी उस तरह से एक्ट करते हैं। यह ठीक नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री। बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया 2005 से लेकर अब तक, किसी और के ऊपर नहीं भरोसा किया। लेकिन अगल बगल में अब उस तरह के जो सलाहकार लोग हैं उनसे सलाह लेकर एक्शन कीजिएगा, तो इसका नुकसान अभी हुआ है, आगे इतना नुकसान हो जाएगा कि अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात मान लीजिए, बैठकर चर्चा कर लीजिए। हमारी बात मानने लायक हो तो मानिए, न मानने लायक हो तो मत मानिए, लेकिन बैठकर चर्चा तो कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा तो अभी तो हम समझते हैं कि नुकसान की भरपाई संभव है, ज्यादा दिन नहीं है जब नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाइएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री, कैसे दूसरे सलाहकार लोगों से हैंडल हो रहे हैं, इस पर भी कभी अलग से हम बात करेंगे। हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं। खुद नहीं नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं, सच आज यही है। लेकिन इस पर भी हम आपको साबित करके बता देंगे, किसी और दिन आपको कष्ट देंगे। एक बात और मुख्यमंत्री जी ने कही है कि बुलाया और बहुत इज्जत दी है, तो इस विषय पर भी हम किसी दिन और बता देंगे कि 2021 में जब हम आए तब से लेकर कितनी इज्जत मेरी हुई है पार्टी में, कितनी इज्जत मिली है मुझको, इस पर भी किसी और दिन बताएंगे। अलग किसी दिन के लिए सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हम पूरा बताएंगे। अभी तत्काल एक अंतिम बात और आग्रह करना चाहेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि 2 फरवरी को जो जगदेव बाबू की जयंती का दिन है, 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती जो पूरे बिहार में हम जिस सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महात्मा फुले समता परिषद, महात्मा फुले समता परिषद एक सामाजिक संगठन है। इस बैनर से हमारे साथियों ने तय किया है कि बिहार के तमाम जिलों में जगदेव बाबू की जयंती मनाने का काम करना है। पटना जिला का कार्यक्रम भी पटना में होगा, 2 फरवरी को सब जगह तय है। अब इस कार्यक्रम के लिए कहा जा रहा है पार्टी की ओर से कि आप इस कार्यक्रम को मत कीजिए, जगदेव बाबू की जयंती को मत मनाइए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह एक सामाजिक संगठन से हो रहा है। भैया, सामाजिक संगठन से, गैर राजनीतिक मन से माफ कीजिएगा, महाराणा प्रताप जयंती कोई पार्टी के बैनर से नहीं हुई है, अलग संगठन से, गैर राजनीतिक संगठन से जयंती हुई है। पार्टी में कौन व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक संगठनों से अलग अलग जुड़ा हुआ नहीं है? तो और लोगों के कार्यक्रम में बिल्कुल माने क्या कहा जाए, हर्ष के साथ लोग प्रस्तुत होते हैं और मेरे कार्यक्रम को, जगदेव बाबू की जयंती को मनाने पर रोक लगाने की बात करते हैं। यह कहाँ का न्याय, यह कहाँ का न्याय, यह ठीक नहीं है। इसलिए